तो फिर से हम एक नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है, एमएस पेंट का, जिसमें आप लोगों ने आई होप कि ना पहले वाला जो वीडियोस देखा होगा वो कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। और ना इस बारे में वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज ग्रुप के अंदर में किस टूल का यूज क्या होता है, ठीक है। नाउ हम लोगों ने पहले टॉपिक में क्या कवर किया था, फाइल के अंदर में जितने भी प्रॉपर्टीज है ये सारे कवर कर चुके थे हम लोगों ने, ठीक है। और ना हम लोगों ने सिलेक्शन कवर कर लिया था और शेप्स के अंदर शेप्स कवर कर लिए थे, ठीक है। वैसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगी हाँ किस शेप का क्या यूज होता है। वैसे आप शेप्स देखकर ये समझ सकते हो कि जो भी शेप आप चूज करोगे बस उसी तरह का शेप आपके सामने ड्रॉ होगा, ठीक है ना। ये शेप ड्रॉ करने के लिए आपको एक चीज तो होता है कि शेप ड्रॉ करने के टाइम आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज ये है कि जो भी अगर आप शेप सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट स्टार सेलेक्ट किया है ना, आप ड्रॉ करते हो तो ये कभी कदार क्या होता है कि या तो इसका विड्थ या हाइट प्रोपोर्शनली बराबर नहीं होता है। तो ना उस टाइम इसको बराबर करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट दबा देना, जिससे क्या होगा कि इसका प्रोपोर्शनली जो हाइट होगा या विड्थ होगा वो इक्वल होगा। हाँ, ये चीज का आपको मेरे ध्यान रखना किसी भी शेप को ड्रॉ करने के टाइम, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग्स कि अब आते हैं इमेज ग्रुप के बारे में, इमेज का यूज क्यों किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्शन टूल ले लेना, ठीक है। कि नाउ यहाँ पे एक टूल जो आपको क्रॉप वाला दिख रहा है, ये सिलेक्शन टूल यानी सिलेक्ट करने के बाद ही ये चालू होता है ना। एक चीज ये है कि अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो ना आप देख सकते हो क्रॉप टूल आ चुका है। अब ना इसका फीचर इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो क्रॉप टूल क्या होता है ना कि आपका जितना इमेज सिलेक्ट है सिर्फ उतना ही रहेगा आपके कैनवास पे। बाकी सारी अनवांटेड जितने भी इमेज आपको साइज दिख रहे हैं बाहर की, ये सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि आपका जो इमेज का साइज है एक्चुअली में वो उतना ही हो चुका है जितना मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है ना। आप अगेन वापस चाहते हो साइज इंक्रीज करना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से साइज इंक्रीज करो पेज का ये कॉर्नर पकड़ के, या आप दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पे मिलता है रीसाइज, ठीक है। रीसाइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो परसेंटेज या तो पिक्सल। आप अगर चाहते हो परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना तो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो पिक्सल के अकॉर्डिंग करना तो पिक्सल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिक्सल के अकॉर्डिंग करो ताकि आप उसमें ऑटो खुद के द्वारा नंबर को मैनिपुलेट आई मीन चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यू को चेंज करने से मुराद उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे एक बटन है जिसको हम लोग मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं ना। इस बटन का यूज क्यों क्या होता है कि जब भी आप किसी वैल्यू को चेंज कर रहे होते, जैसे कि अभी अगर मैं हॉरिजॉन्टल में 589 देख रहा हूँ और वर्टिकल में 399 देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको 499 करूँ वर्टिकल को, तो एक चीज़ का ध्यान में रखना, हॉरिजॉन्टल वैल्यू का आप नोटिस करना कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो आपका 499 के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि इसको सेपरेटली साइज इंक्रीज किया करना चाहो, तो आप क्या करना कि इस वाले बटन को जो है ना प्रेस कर देना, ऑफ कर देना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे चाहो तो आप सेपरेटली इसको साइज इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 650 डाल दिया एंड 736 डाल दिया ना, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो आपका साइज बढ़ चुका है। लेकिन क्या होगा कि पेज साइज तो बढ़ा है लेकिन इसके साथ आपका इमेज भी आई मीन आप ये कह सकते हो इमेज स्ट्रेच हो गया नाउ, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इमेज लेता हूँ, फाइल में जाऊँ, इंपोर्ट टू कैनवास फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। जब आप फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक कर देते हो, मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ जिसमें बैकग्राउंड हो, तो नाउ मैं चला बुक में एक सेकेंड कोई और पिक्चर चूज करता हूँ, एसेट्स। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने पिक्चर उठाया, ओपन पे क्लिक किया ना, मैं इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ वैसे ये पिक्चर तो फटने लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं इसी पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। तो ना फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड ये पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा, तो क्या होगा ये जो पिक्चर होगा ये ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे से ये पूछ रहा है इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं, तो मैं डोंट सेव का यूज करता हूँ। तो ना आप देख सकते हो आपके सामने ये पिक्चर ओपन हो गया ना। मैं इसको फिट टू स्क्रीन करना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप जैसा देख सकते हो, तो ये भी 100% में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा होगा स्टेटस बार में 100% है इसका साइज। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको स्क्रीन में फिट करना, तो आपको यहाँ पे मिलता है फिट टू विंडो, या आप कंट्रोल प्लस वन ही प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की जो होती है, ठीक है
ना इसको प्रेस करने के बाद आपके यहाँ पे पास आता है कि रिमूव बैकग्राउंड टूल। ये रिमूव बैकग्राउंड टूल का यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप है ना ऑनलाइन जाके मतलब वैसे बीजी रिमूव जैसे टूल या एआई टूल का यूज करते हो ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, या ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, उसमें उसके द्वारा बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, अगर आपको चलाना नहीं आता है, तो आप ना इसका भी यूज कर सकते हो। ये आपको एम एस पेंट में जो नए वाले वर्जन है विंडोज के उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ना जब ये बिजी रिमूव आप बैकग्राउंड वाले टूल पे क्लिक करो तो ना यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स है क्या दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको बफरिंग ले रहा ना, आप देख सकते हो रिजल्ट क्या होगा कि इसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज थे ना वो रिमूव हो चुका है ना, आपके सामने सिर्फ फॉरग्राउंड इमेज है। अगर आप किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चाहते हैं रिमूव करना तो ना आप वो सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ ये डिस्क को हटाना तो आप सिलेक्ट कर लो और आप डिलीट मारो, या अगर आप चाहते हो कि अगर आपसे ये सिलेक्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का भी यूज कर सकते हो एग्जैक्टली सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ तो आप पे डिपेंड करती है कि आपको मतलब डिलीट सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं तो बस आपको बताऊंगा, अब सिलेक्ट करना तो मैं नहीं सिखा सकता। तो नाउ ये मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ आप चाहो तो अब इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। तो ना आप दोनों तरीका से यूज कर सकते हो अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो। खैर हाँ, ये एक और चीज़ मैं नोटिस बता दूंगा आपको कि ये पहले वाले जो वर्जन आए हुए हैं विंडोज 10 में उन सब में आपको ये फीचर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये जो अभी आप जो अगर नया लैपटॉप या नया पीसी ले रहे हो तो उसमें जो विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा ना। सेकंड थिंग्स की क्या आता है कि आपके सामने यहाँ पे एक रोटेट शेप है और ना आपके सामने यहाँ पे फ्लिप का शेप है, सॉरी टूल है। रोटेट टूल है, फ्लिप टूल है ना, दोनों का यूज क्या होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जैसे कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ इसको रोटेट करना यानी राइट 90 डिग्री या लेफ्ट 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे राइट 90 डिग्री करो तो ये राइट 90 डिग्री आपका रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा लेफ्ट करोगे तो ये वापस लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो 180 डिग्री भी कर सकते हो यानी पूरा फ्लिप कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास सेम तरीका वहाँ यहाँ पे भी आता है कि अगर आप फ्लिप वर्टिकल करोगे तो दोबारा नॉर्मल सीधा हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये बदल जाएगा, ठीक है। या तो आप वर्टिकल अगर पूरा 180 डिग्री चेंज करना चाहते हो तो फ्लिप का यूज करो, ठीक है। एंड अगर आप रोटेट सिर्फ 90 डिग्री करना चाहते हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है जनरली। हाँ, इसमें कुछ स्पेसिफाइज एंगल होते हैं कि हाँ आप इसी एंगल पे सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सर मैं 45 डिग्री करना चाहूँ या 75 डिग्री करना चाहूँ तो ना उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वैसे तो आप उसको रोटेट तो नहीं कर सकते लेकिन स्क्यू कर सकते हो यानी तिरछा कर सकते हो अगर मैं एक लफ्ज में कहूँ तो आपको, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे आपको चले जाना है रिसाइज एंड स्क्यू पे। नाउ यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आपको किस एंगल से उसको स्क्यू करना है यानी तिरछा करना है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो अगर मैं यहाँ पे 15 डिग्री डाल दूँ या समथिंग 30 डिग्री डाल दूँ हॉरिजेंटल में, ओके पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 डिग्री रोटेट हो चुका है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको समझाऊँ तो एक मतलब एक कीबोर्ड है, ठीक है ना, उस कीबोर्ड के अगर उसको हॉरिजेंटली रोटेट किया जाए तो वो थोड़ा सा फ्लिप हो जाएगा, ठीक है बेसिकली। तो वैसे ही ये भी ऑब्जेक्ट हो रहा है कि ये मान लो ये खड़ा हुआ है एंड इसको अगर आप गिरा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इमेज अगर खड़ा हुआ स्टैंड आउट है तो अगर आप इसको गिराओगे तो क्या होना कि ये रोटेट होगा। तो नाउ आई मीन रोटेट होगा तो ये उसी तरीके से स्क्यू भी काम करता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो वो रोटेट होता है। हाँ, बस आपको ये दिख रहा है कि ये स्क्यू हो रहा है बट एज इट इज ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक रोटेशन दो तरीके का होता है, ये इसको हम लोग स्क्यू कहते हैं यानी तिरछा करना थोड़ा सा, ठीक है, टिल्ट करना आप ये भी कह सकते हो। लेकिन एक रोटेशन होता है कि हाँ अगर हम चाह रहे हैं इसको जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड अगर मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना तो सिर्फ 90 डिग्री या 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री लेफ्ट में या राइट में या 180 डिग्री कर सकता हूँ। वैसे तो इसमें कोई ऑप्शंस होते नहीं है बेसिकली आपको कस्टमाइजेशन रोटेशन के लिए। तो हाँ, अगर आपको वो करना तो उसके लिए आपको वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको कोर्सेस यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं रिसाइज एंड स्क्यू में आपका जो ऑप्शन था परसेंटेज पिक्सल शायद कवर हो चुका है, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं ब्रश का यूज क्यों किया जाता है। तो ब्रश का यूज वही पेंटिंग के लिए किया जाता है कि अगर आपको कोई पेंट वगैरह करना है, ठीक है,
तो ना यहाँ पे आपके सामने ब्रश बहुत तरह के मिलते हैं, ब्रश, कैलीग्राफी पेन, यानी आपको यहाँ पे सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा ब्रश का, एंड यहाँ पे ब्रश के नाम दिख रहेंगे, एंड आपको जो सही लग रहा है वो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कैलीग्राफी ब्रश चूज किया, एंड अगर आपको कलर चेंज करना तो कलर, एंड नाउ आप यहाँ पे जो स्लाइडर दिख रहा है, इस स्लाइडर से आप उस ब्रश का साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एज पर आवर नीड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, तो नाम आप देख सकते हो हाँ थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ। अगर आपके पास टच पैड हो तो उससे ज़्यादा बेटर लिखाएगा। ठीक है, तो नाउ मेक श्योर कि आप ये चीज़ भी इससे कर सकते हो। ठीक है ना, आपके पास अलग अलग तरह का ब्रश है, आप चाहो तो सबका यूज करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या नाम है इसका, एयर ब्रश का नाम है। ठीक है, तो इतना इसका यूज क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, तो ना सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने पेज के साइज में। ठीक है, 9 पिक्सल्स में, एंड आप चाहो तो यहाँ पे पेज का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा, और लाइन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैक कलर ले लेना है। ब्लैक कलर लेने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक और लाइन आप ड्रॉ कर लो, कि ताकि मैं 3 कलर को एक साथ मर्ज कर सकूं। अभी तक क्या था कि आप एम एस पेंट में सिर्फ 2 कलर या 3 कलर या मल्टीपल कलर कर रहे थे, लेकिन आप उसको मिक्स नहीं कर पाते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, कि यहाँ पे आपको जो कलर का एड एडिट कलर का जो ऑप्शन हो रहा है, तो इस एडिट कलर टूल के अंदर में जो आपको कलर दिखे हुए हैं मिले हुए, यानी आप इसको कह सकते हो ग्रेडियंट कलर। ठीक है, तो इस कलर को बनाने के लिए आप कैसे यूज करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेपरेट कलर है, लेकिन अगर मैं एडिट कलर टूल के अंदर की अगर बात करूँ, ये सर्कल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं फोकस करके दिखाऊं, तो इस सर्कल के अंदर आपको मतलब कलर तो दिख रहे हैं, बट वो कलर क्या है ना, मिक्स कलर है। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि वो एम एस पेंट में कलर को मिक्स करना, तो ना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ताकि आप कलर को सेपरेट कर सको। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है ना, एक और ब्लैक लाइन ड्रॉ कर लो। अगर आप चाहो तो कोई और भी कलर से लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि आप यही कलर यूज करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, और फिर ब्रश टूल लो, एंड कौन सा कलर आप ऊपर में रखना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर में रखना चाहूँगा ब्लैक, और नीचे में मैं शायद रख लेता हूँ थोड़ा सा ब्लू टाइप। ठीक है ना, ये करने के बाद आपको नीचे में भी ब्लैक रख लेना है इफ़ यू वांट, अगर नीचे में भी आप ब्लैक चाहते हो। ठीक है ना, ये दो कलर को करने के बाद आपको सिंपल सा रिसाइज में जाना है। नाउ पिक्सल, वैसे इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल+W, जब आप यहाँ पे प्रेस करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँ तो कंट्रोल+W इसका शॉर्टकट की है ना। इसको करने के बाद आपको पिक्सल में चले जाना है, एंड नाउ इस पहले सबसे पहले मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के बटन को ऑफ करना है। नाउ अब आपको सिंपल सा काम करना है, इसको हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो 550 दिख रहा है, इसको क्या करना है, हटा देना है, यानी इसको डिलीट कर दो या कट कर लो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कट कर ले रहा हूँ Ctrl+X, या आप राइट बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पे कट और कॉपी का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे कट कर लो। कट करने से क्या होता है कि ये वैल्यू जो यहाँ पे रहता है वो आपका उठकर, आई मीन एक तरीका से कह लो कि एक ऐसे जगह पे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जहाँ पे आप दोबारा उसको एक्सेस भी कर सकते हो हटाने के बाद। हाँ, यहाँ पे मैंने 1 रख लिया। ठीक है, ओके पे क्लिक करो तो आपका ये जो पेज है ये पूरा, आई मीन पेज का जो वन साइज है वो 1 पिक्सल का हो चुका है। एंड अगर आपको दोबारा Ctrl+W प्रेस करना है, नाउ अगेन पिक्सल पे जाना है, एंड यहाँ पे इस बटन को ऑफ करना है, एंड Ctrl+V से प्रेस करना है। नाउ अगर अब मैं जब ओके प्रेस करूँ तो नाउ आप ये देख सकते हो कि आपका जो कलर था, ठीक है, जबकि मैंने ऊपर में ब्लैक किया था, नीचे में ब्लू किया था, नाउ नीचे में ब्लैक किया था, तो वो क्या हो चुका है कि कलर जो आपका वो है वो मिल चुका है। ठीक है, नाउ ये काम आप इससे कर सकते हो। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एंगेजिंग बनाना चाहूँ, तो आप क्या करना, सेलेक्ट टूल लेना, थोड़ा सा इस वाले एरिया को सिलेक्ट करना। ठीक है, नाउ एक सेकेंड, सेलेक्ट करना ठीक से, ताकि ज़्यादा डार्क एरिया सेलेक्ट ना हो। नाउ कॉपी कर लेना, राइट बटन क्लिक करना, या कॉपी, या आप एडिट से भी कॉपी कर सकते हो, या Ctrl+C भी मार सकते हो शॉर्टकट की ना। आपको Ctrl+V प्रेस करना दोबारा इस डुप्लीकेट के लिए, और डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको करना है इसको फ्लिप वर्टिकल, ताकि मेरा जो ये नीचे का पॉइंट है वो थोड़ा ऊपर रहे। तो मैं इसको जाऊँगा फ्लिप, यहाँ पे वर्टिकल कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा ब्लैक वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे होगा, एंड जो ब्लू वाला पोर्शन होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे साइज को इंक्रीज करने के बाद इसको आपको अपने, आई मीन पेज के हिसाब से कलर को मैच कराना, कि जहाँ पे ये कलर मैच एग्जैक्टली कर रहा है, यानी जहाँ पे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कलर डायरेक्टली सॉलिड आ रहा ना, उस टाइम पे आपको ये करना। तो जैसे कि मुझे ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एक ब्रश लेना है, जो कि मैंने बताया था एयर ब्रश। ना यहाँ पे अगर आप चाहते हो स्टार क्रिएट करना, तो वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास जो
मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें एयर ब्रश का क्वांटिटी थोड़ा कम आता है, ठीक है। और ना जो आप पुराने वाले सॉफ्टवेयर में यूज करोगे तो उसमें जो क्वांटिटी होगी, मतलब अगर मैं करूँ ब्रश की तो वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नाउ मैं अगर यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं क्लिक करूँ तो नाउ आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार एक बार क्लिक करने पे कितने सारे लग रहे हैं कि स्टार है। अब स्टार को तो आप सिंपली वो जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि ये 5 कोन वाला जो स्टार होता है या 3 कोन वाला स्टार होता है, वैसा तो स्टार आप रियलिटी में देखते नहीं है और नहीं वैसा होता भी है। एक्चुअली में हमारे पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, इसलिए वो ज़्यादा तरह ना मतलब चमकता रहता है, इसलिए, ठीक है ना। तो वो अच्छी आप वो वाली अचीवमेंट यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये ब्रश टूल चाहिए, ब्रश टूल के द्वारा एक बार आप क्लिक कर दो ब्लैक वाले एरिया में तो आपको ऐसा लगेगा अच्छी कि ये स्टार है, क्योंकि जनरली मैंने जितने पेंट को देखा है कि उसमें क्या करते हैं ना बच्चे लोग कि ना ये वाला स्टार ड्रॉ करते हैं ना, इसका आउटलाइन का साइज थोड़ा सा छोटा कर दो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है ना। ये करने के बाद अगर आपको मून बनाना तो सिंपल सा काम है, मून बनाने के लिए एक शिफ्ट दबा के या एक आपको शेप ड्रॉ करना है, लेकिन मेक श्योर कि ये शेप में ना व्हाइट कलर फिल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम आपको पिछले क्लास में बताए थे शेप फिल के अंदर आपको जाके सॉलिड फिल कर देना है, जिससे क्या होता है कि शेप के अंदर बाय डिफॉल्ट फिल होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं शिफ्ट दबा के शेप को ड्रॉ करूं तो अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रोफेशनली शेप ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट दबाना है, ठीक है। नाउ आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा शेप ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूँ कि इसको हाफ मून रखूँ तो ना उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, एक ब्लैक शेप लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लैक शेप लेता हूँ, ब्लैक कलर ब्लैक आउटलाइन के द्वारा, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो इसको किसी भी हिसाब से रख सकते हो आपको जो सही लग रहा, ठीक है। एंड बाहर में क्लिक कर देना। ये आपका मतलब एक कह सकते हो थोड़ा सा लाइट वेट तो सैनिटरी पेंटिंग बन चुका है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई घर बनाना है या घर रखना है तो ना आप उसके लिए पेंसिल का या ब्रश का यूज़ कर सकते हो। ब्रश में आपको यहाँ पे ब्रश मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ब्रश का यूज़ करके ब्रिज बनाना है या घर बनाना है या आप पहाड़ ही बना सकते हो। वैसे तो ये जो लाइट एरिया है तो उसमें तो खास कर ज़्यादा साफ से दिखेंगे नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो पहाड़ बनाने के लिए, ठीक है ना। पहाड़ बना दो ना आप इसमें कलर फिल कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ब्लैक कलर फिल करना चाहूँ तो ब्लैक कलर फिल करने के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, ब्रश टूल लेना है आना, यहाँ पे साइज इंक्रीज करके, कि आप डायरेक्ट ब्रश टूल से नहीं कर सकते, तो आपको पेंट ब्रश टूल लेना, ये सॉरी ये फिल टूल से आपका डायरेक्ट ये फिल नहीं होगा, तो आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है ना, यहाँ पे फिल करना है कलर एग्जैक्टली पेंट करते जाना है, ठीक है। तो ना क्यों अब ये हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि ये फिल टूल से मुताल्लुक क्या है कि ये दोबारा नहीं ले रहा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपने इस इमेज का जो साइज है 1 पिक्सल क्या था वो 1 पिक्सल का पेज हो चुका था ना, इसलिए वो 1 पिक्सल का ही आपका जो होता है वो फिल कर रहा है 1 पिक्सल में जहाँ पे जगह होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर दूँ तो ये दोबारा मेरा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी खासियत होती है, ठीक है। एंड अगर मैं और दोबारा ब्रश टूल लूँ और ना दोबारा फिल करना चाहूँ तो अब ये फिल थोड़ा कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। वैसे मैं इसके आगे चलने के बाद एक और फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग लेयर की बात करें तो वहाँ पे आपको वो चीज़ कवर करूँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसको चाहो तो जिस तरीके से अगर ये पहाड़ वगैरह बनाना चाहते हो तो शार्प वगैरह बनाना है तो थोड़ा सा ब्रश का साइज आप कम कर लेना या ज़्यादा कर लेना, ठीक है, एज पर आवर नीड। तो फिलहाल के लिए मैं इतना रहने देता हूँ ना। ये आप देख सकते हो, अगर आपको ये सही लग रहा तो आप बनाओ, एंड अगर आप चाहते हो इस फाइल को सेव करना तो मैं यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस कर दूंगा और फाइल में जाकर सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड को फिल कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मैंने जो पेंटिंग बनाई वो पेंटिंग मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। मेरे पास एक ऑप्शन हो ये भी होता है सेंटर करने का, कि अगर मैं सेटस पे जाके सॉरी सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाकर सेंटर में क्लिक करूँ तो ना यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका बैकग्राउंड है, क्यों कि ये इमेज जो है वो आपका छोटा हो गया एंड सेंटर में आ चुका, तो ना ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मेक श्योर कि जब आप इमेज बना रहे हो तो आपका जो पेज का साइज होना चाहिए वो है समथिंग आपके डेस्कटॉप के रेजोल्यूशन के बराबर होना चाहिए। और शायद मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आप अपने डेस्कटॉप क्या कहते हैं स्क्रीन डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेक कर सकते हो कि आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना है। वैसे मैं एक बार और अगर आपको बता दूं कि आपको सेटिंग खोल लेना है। वैसे सेटिंग खोलने का विंडोज 10 में या विंडोज 11 में शॉर्टकट की होता है Windows+I ना। आपको करने के बाद सेटिंग ओपन करने के बाद अगर आपको नहीं आपके पास Windows 7 है तो आप नॉर्मली सेटिंग में जा स्टार्ट में जाके भी सर्च करके ओपन कर सकते हो ना। उसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले,
डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो ना यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखता है, जहाँ पे आपको 1920 x 1080 पिक्सल आपके डिस्प्ले का ओरिजिनल रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेज का साइज भी लेना है 1920 x 1080 पिक्सल, वो आपका ओरिजिनल पेज का साइज भी होगा। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड न्यू प्रेस करूँ, रिसाइज में जाऊँ एंड पिक्सल में जाऊँ, तो पहले इसको आप ऑफ कर लेना है एंड यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है 1920 और 1080 पिक्सल, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो पेज का साइज होगा वो एग्जैक्टली उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पेज का साइज काफी बड़ा हो चुका है, तो ना आपको उसको फिट टू स्क्रीन करना है। यहाँ पे शॉर्टकट है या कंट्रोल+1 भी आप प्रेस कर सकते हो फिट इन स्क्रीन करने के लिए। ना अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज ड्रॉ करो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं इस फाइल को सेव करूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ की मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज एंड पीएनजी पिक्चर या जेपीजी पिक्चर आप किसी फॉर्मेट में सेव सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इस फाइल को पिक्चर्स के जगह पे मैं इसको वाईटी वाले फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ। इसका नाम मैं डाल देता हूँ बस रेक्ट, ठीक है। मैं इसको सेव करने के बाद आप फाइल में जाओ, सेटेस्ट टेक्सचर बैकग्राउंड एंड फिल कर देना, ठीक है ना। ये फिल करोगे तो आपका क्या होगा कि जो आप देखोगे तो ये आपका पेज होगा वो पूरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल हो चुका है, ठीक है। एंड आप बोलोगे सर ये नीचे नहीं दिख रहा, तो नीचे टास्क बार की वजह से नहीं दिख रहा। अगर मैं इस टास्क बार को हाइड कर दूं तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टास्क बार को जनरली हाइड करने के लिए सेटिंग में जाते हैं, टास्क बार सेटिंग में जाओगे आप, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा टास्क बार बिहेवियर का ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ टास्क बार बिहेवियर, तो ना यहाँ पे आपको मिलेगा कंबाइंड टास्क बार टू हाइड लेबल्स। तो यहाँ पे आप ऑलवेज की जगह पे वो, एक सेकेंड, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। तो क्या होगा कि इससे ऑटोमेटिकली आपका जो टास्क बार है वो रिमूव हाइड हो जाएगा ना। आपका जब टास्क बार का यूज नहीं होगा तब आपको ये नहीं दिखेगा ना। आप देख सकते हो कि आपका जो रेक्टेंगल है वो आपका पूरे स्क्रीन पे आ चुका है ना। अगर आप चाहते हो इस आइकन को मतलब हाइड कर देना, तो वो भी आप कर सकते हो। राइट बटन क्लिक करना, व्यू में जाना एंड आपको यहाँ पे मिलता है शो डेस्कटॉप आइकन। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो पूरा तरीका से गायब, आई मीन डेस्कटॉप स्क्रीन रहेगा, उसके ऊपर जो भी आपको टास्क बार या आइकन्स दिख रहे हैं वो सारे परमानेंटली के लिए हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाहते हो तो राइट बटन क्लिक करना, व्यू में जाना और इसको क्लिक कर देना, जो भी आइकन्स आपके डेस्कटॉप पर रहेंगे वो सारे वापस आ जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो इसको लॉक करना तो वो भी कर सकते हो, राइट बटन क्लिक करना, टास्क बार सेटिंग। एक और चीज़ का ध्यान में रखना, जब आपका टास्क बार हाइड हो रहा हो तो आप जैसे ही उस टास्क बार के उस पोजीशन पे जाते हो वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, ठीक है, या विजिबल हो जाएगा, आप ये कह सकते हो। अगर टास्क बार सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपल सा चले जाना है यहाँ पे टास्क बार बिहेवियर पे आना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार को इसको ऑफ कर देना, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर देना। ना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के लिए।